हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका मेरे चैनल हिमांश योगा में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पाचन क्रिया अच्छे से वर्क ना करना। यानी कि जब आप कुछ भी खाना वगैरह खा रहे हो या तो वो इजीली डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, समय ले रहा है डाइजेस्ट होने में, या खाना इतना फास्ट डाइजेस्ट हो रहा है कि जब आप टूल पास करते हो तो टूल्स में खाना ऐसे ही वेस्ट हो जाता है। तो ये इशू है आपकी जठराग्नि से रिलेटेड, यानी कि आपकी जो प्राण शक्ति है वो अच्छे से वर्क नहीं कर रही है। इसमें आपको क्या ध्यान देना होगा कि जब आप खाना खाते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऑब्जर्व करो आपको इश्यू क्या हो रहा है। खाना खाने के बाद ब्लॉटिंग हो रही है, स्टमक ज़्यादा फूल जा रहा है, गैस हो रही है, एसिडिटी हो रही है, खाना ऊपर की तरफ आ रहा है, एसिड ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्या इशू है। जब आप उसको डिटेक्ट कर लेते हो तो उसके बाद आपको आइडिया होगा कि एग्जैक्टली आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है। मोस्ट ऑफली इशू क्या होता है, रात को जब हम खाना खा लेते हैं, खाना खाने के 10 से 15 मिनट के बाद खाना इतना हैवी हो जाता है कि स्टमक को वो ब्लॉट कर देता है। उसके बाद गैस, एसिडिटी वगैरह सारा होना शुरू होता है। तो सबसे पहले कोशिश करना है शाम को जितना लाइट खाना हो सके उतना लाइट खाना हमें खाने की ट्राई करनी है। कोई भी हैवी फूड नहीं खाना है जिसको डाइजेस्ट करने में हमारे स्टमक को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ यूज़ करनी पड़े, मेहनत यूज़ करनी पड़े। जैसे कि लाइट अगर चाहिए तो दाल चावल खा लो, लाइट से लाइट हो सके तो वो बेस्ट है आपके लिए। ऐसा ना हो आप कुछ जंक फूड वगैरह ऐसा कुछ यूज़ कर रहे हैं या ऐसा कुछ खा रहे हैं जिसको डाइजेस्ट करने में हमारे स्टमक को ज़्यादा स्ट्रेंथ यूज़ करनी पड़ रही है। और एक और चीज़, ऐसा कभी नहीं करना है कि कंटिन्यूसली दिन भर खाना खाते रहना है। वैसे आइडियली अगर देखा जाए, अगर फूड खा रहे हो, एक मील से दूसरी मील के अंदर 8 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए। सेकंड, रात को जो मील हो रही है, जब आप सोने जा रहे हो 8 बजे आपका खाना हो जाना चाहिए, ताकि आप 10 साढ़े 10 बजे अगर आप सोने जा रहे हो तो आपका जो खाना ऊपर की तरफ होता है वो नीचे आंतों की तरफ नीचे उतर जाता है, तो उससे आपको दिक्कत नहीं होती। लेकिन उसके बाद भी अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो आप थोड़ा वॉक करना शुरू करो। और रात को जब बेड पे जाते हो, नॉस्ट्रल एक बार अपना चेक कर लिया करो कौन सा चल रहा है। अगर लग रहा है 2-2.5 घंटे हो चुके हैं खाना खाए हुए, फिर भी राइट नॉस्ट्रल बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो आपको उस समय लेफ्ट नॉस्ट्रल को एक्टिव करना है। लेफ्ट नोस्ट्रल कैसे एक्टिव करते हैं उसका मैंने वीडियो बना रखा है। चंद्र नाड़ी का प्राणायाम है वो वाला करना है। एक तो आप चंद्र वेदन कर सकते हो, लेफ्ट से इनहेल एक्सेल कर सकते हो। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा एसिड रिफ्लेक्ट हो रहा है, मान लो आपने 8 बजे खाना खाया, उसके बाद 10 साढ़े 10 बजे आप सोने जा रहे हो, एक तो नींद की क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही, प्लस आपको अगर लग रहा है एसिड रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गया है, तो उस समय आप क्या कर सकते हैं कि आप चाहे तो एक ब्लैक लेमन टी बना लीजिए, ब्लैक लेमन टी पी लीजिए। जिससे आप पियेंगे जो एसिड वाला जो गोला सा यहाँ चेस्ट के पास बन जाता है वो नीचे की तरफ फ्लश आउट हो जाएगा, उससे आपको रिलीफ मिलेगा। आप चाहिए तो एक इलायची ले सकते हो, अच्छे से चबा के इलायची का जो अंदर वाला होता है लेके उसके बाद आप गर्म पानी पी सकते हो, वो आपको एसिड रिफ्लेक्ट में हेल्प करेगा। अगर एसिड रिफ्लेक्ट ना होकर सिर्फ ब्लोटिंग हो रहा है तो खाना खाने के 45 मिनट्स के बाद आप 15 से 20 मिनट थोड़ा इजी वॉक कर सकते हैं। इजी वॉक करना है, हेवी वॉक नहीं करना है। और जैसे आपने मान लो अभी 8 बजे खाना खाया, 5 से 10 मिनट रुकिए, जस्ट उसके बाद आप वज्रासन में बैठ जाइए। जैसे ही आप वज्रासन में बैठेंगे, वज्रासन में बैठने पर आपकी पाचन क्रिया स्ट्रॉन्ग हो जाती है, तो डाइजेस्ट होने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा फास्ट हो जाता है, तो वो आपके खाने को डाइजेस्ट करने में काफ़ी हेल्प करता है। उसके अलावा जब आप मॉर्निंग रूटीन में उठते हैं तब आप थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी पर ध्यान दीजिए। कुछ नहीं है तो मॉर्निंग में उठकर 45 मिनट एटलीस्ट आप वॉक करके आइए। उसके बाद 15 मिनट्स आप ट्राई करो ब्रीदिंग वगैरह हो जाए। फिर आप नाश्ता वगैरह कुछ भी ले रहे हो उसमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं हो जो आपकी बॉडी में एसिड को ज़्यादा बनाए या आपकी बॉडी में गैस को ज़्यादा बनाए, यानी लाइट लेना है। दिन भर अगर आपकी ये आदत है चाय वगैरह बहुत ज़्यादा पीने की, उसको कम करिए। चाय अगर पी भी रहे हैं, लगता है नहीं छूट सकती, तो उसका भी हमारे पास एक ऑप्शन है। चाय अलग बनाओ काली, गर्म दूध अलग करो, जब बन जाए तो साथ में मिक्स करके फिर चाय पीना शुरू करो, तो उससे 50% आपके बॉडी में जो एसिड बनते हैं वो कम हो जाएगी। और हो सके तब तक उस चीज़ को अवॉइड कर सकते हो। और ऐसे आप सबसे पहले अपनी डाइट पर ध्यान दो। कोई भी ऐसा खाना ना खाओ जो कि आपकी बॉडी में एसिड रिफ्लेक्ट कर रहा हो। कोई भी ऐसा फूड इंटेक मत करो जो कि आपकी बॉडी में गैस वगैरह ज़्यादा बनाता हो। इस तरह से जब शाम को होता है ट्राई करो 15-20 मिनट्स 30 मिनट्स आप वॉकआउट कर लीजिए, मॉर्निंग में प्राणायाम वगैरह कर लीजिए। और उसके बाद भी अगर आपको ऐसे रिफ्लेक्ट बढ़ रहा है या ठीक नहीं हो रहा है तो आप मुझे स्पेशली कमेंट करके बताइए, मैं आपको उसके बारे में और अच्छी सी सजेस्ट कर दूंगा प्राणायाम या एक्सरसाइज। थैंक यू सो मच।